सैंक्टम सेंटोरम में वॉन्ग और जॉनी ब्लेज बात कर रहे थे। तभी वॉन्ग जॉनी से कहता है कि उसके पास एक प्लान है और अगर वो प्लान पूरा करना चाहता है तो जॉनी को टीम को लीड करना होगा और उसी दौरान वो जाके स्ट्रेंज को आजाद कर देगा और अगर एक बार स्ट्रेंज आजाद हो गया तो मेफिस्टो को वापस भेजने में मदद होगी। तभी जॉनी कहता है कि ऊपर बाकी सारी टीम के मेंबर्स हमारी राह देख रहे हैं और अब हमें जाना चाहिए। जिस पर वॉन्ग कहता है कि वो बहुत ही शुक्रगुजार है कि जॉनी उनकी मदद के लिए आ गया है, लेकिन क्या तुमने वो फाइल में पढ़ा जो तुम्हें करना है? जिस पर जॉनी ब्लेज कहता है कि वो अच्छी तरह से जानता है कि उसे क्या करना है। ये कहते ही जॉनी वहां से चला जाता है। फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है जहां पर स्कारलेट स्पाइडर हीरोज की मदद के लिए आ गया था और कहता है क्या उनके पास कोई प्लान है इनसे लड़ने का? तभी सारे हीरोज देखने लगते हैं कि म्योनिर अभी भी ब्लेड के सीने पर ही था और वो उसे जला रहा था। तभी मिस्टर नाइट कहता है क्या ये मर गया? जिस पर डॉक्टर वुडू कहता है नहीं, ये अभी तक मरा नहीं है। मैन थिंग ब्लेड के अंदर दवाई डाल रहा है जिसके कारण ब्लेड को अब दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन इसके अलावा ब्लेड का अपना हीलिंग फैक्टर है जो उसे ठीक करवा रहा है, लेकिन फिर भी म्योनिर उसे घाव दिए जा रहा है। तभी वहां पर घोस्ट राइडर आता है और कहता है रुक जाओ नाइट, ब्लेड को तुम्हारी जरूरत नहीं है, उसे एक डॉक्टर की जरूरत है। यहाँ दूसरी तरफ वॉन्ग डॉक्टर स्ट्रेंज जो अब घोस्ट राइडर बन चुका है उसे लड़ रहा था, लेकिन अब घोस्ट राइडर बनने के बाद स्ट्रेंज की पावर्स और भी बढ़ गई थी और वॉन्ग उसके सामने कुछ भी नहीं था, इसलिए वॉन्ग अपनी तरफ एक शील्ड बनाता है। तभी बैट्स कहता है हमें किसी भी तरह स्ट्रेंज को रोकना होगा क्योंकि स्ट्रेंज की आत्मा अब मेफिस्टो के कब्जे में है। लेकिन घोस्ट स्ट्रेंज वॉन्ग पर एक जबरदस्त अटैक करता है और उसका शील्ड तोड़ देता है और उसके पास आके उसका गला पकड़ लेता है। ये देखकर वॉन्ग बैट्स से कहता है बैट्स जल्दी टीम के पास जाओ, लेकिन तभी घोस्ट स्ट्रेंज कहता है बैट्स ये देखकर सोचने लगता है तो वही वॉन्ग तुरंत अपनी आंखें बंद कर देता है क्योंकि उसे पता था कि एक बार अगर उसने देख लिया तो वो मारा जाएगा। तभी घोस्ट स्ट्रेंज कहता है लेकिन तभी वो बदलने लगता है और अचानक से शांत हो जाता है। तभी वॉन्ग अपनी आंखें धीरे धीरे खोलता है और देखता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज चुपचाप खड़ा था। तभी डॉक्टर स्ट्रेंज कहने लगता है कि मुझे पता था कि मैं किसी को भी पोजेस कर सकता हूँ, लेकिन ये मैंने पहली बार किया है। ये कहते ही हम देखते हैं कि स्ट्रेंज पर अब बैट्स ने कंट्रोल किया था। ये देखकर वॉन्ग कहता है शाबाश बच्चे, लेकिन तुम इस पर कितनी देर कंट्रोल कर सकते हो? जिस पर बैट्स कहता है पता नहीं, लेकिन जितना देर हो सकता है मैं उतनी देर कंट्रोल करूंगा। यहाँ पर मिस्टर नाइट म्योनिर को उठाने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर आयरन फिस्ट मिस्टर नाइट से कहता है नाइट दूर हटो उससे। तभी स्कारलेट स्पाइडर कहता है जल्दी करो भाई लोग, ये सीवन ट्रक उनको ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता है। जिस पर एल्सा ब्लडस्टोन कहती है हाँ हम जानते हैं, लेकिन हम अपनी टीम के मेंबर को ऐसे ही छोड़कर नहीं जा सकते हैं। तभी मिस्टर नाइट कहने लगता है ओह ये हिल रहा है, मैं महसूस कर सकता हूँ। जिस पर एल्सा कहती है क्या तुम इसे हिला सकते हो? तभी मिस्टर नाइट कहने लगता है हाँ मैं इस हथौड़े को हिला सकता हूँ, तुम देख रही हो मैं इसके लिए वर्दी हूँ। ये कहते ही मिस्टर नाइट उस म्योनिर को उठा लेता है, लेकिन अगले ही पल वो म्योनिर मिस्टर नाइट के हाथों से चला जाता है और वो पहुंच जाता है थॉर के पास। और इससे ये पता चलता है कि म्योनिर को असल में थॉर बुला रही थी, इसलिए मिस्टर नाइट उसे उठा पा रहा था। तभी थॉर जोर से कहने लगती है अवेंजर्स असेंबल। ये कहते ही वहां लाल रंग की बारिश होने लगती है, मानो जैसे कि खून की बारिश हो रही हो। यहाँ मिस्टर नाइट अभी भी कह रहा था कि वो वर्दी है। तभी एल्सा कहती है क्या ये खून की बारिश हो रही है? जिस पर आयरन फिस्ट कहता है हाँ लगता तो ऐसा ही है, लेकिन ब्लेड कहाँ पर है? ये कहते ही वे सब लोग देखते हैं कि ब्लेड वहां से गायब हो गया था। यहाँ थॉर म्योनिर को वापस बुलाती है, लेकिन म्योनिर के साथ साथ ब्लेड भी आ रहा था और वो आगे आते ही अपनी तलवार थॉर की आंखों में घुसा देता है और वहां से दूर कूदी मारता है और खून की बारिश होने के कारण ब्लेड पूरी तरह रिकवर हो जाता है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि ब्लेड ने जो तलवार थॉर के आंखों में घुसाई थी उसके अंदर एक बॉम्ब लगा हुआ था जो एक्टिवेट हो जाता है और अगले ही पल वो फट जाता है और वहां पर एक बड़ा धमाका हो जाता है। लेकिन फिर धुआं हटता है और ब्लेड देखता है कि थॉर को कुछ भी नहीं हुआ था और वो सारे हीरोज जो घोस्ट राइडर बने हुए थे उन्हें बुलाती है। तभी वहां पर वॉन्ग आ जाता है और ब्लेड को बुलाता है। तभी ब्लेड देखता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज अब उनके साथ था। ये देखकर ब्लेड वॉन्ग से पूछता है
क्या स्ट्रेंज को अपने साथ रखना सही है? जिस पर वॉन्ग कहता है हाँ फिलहाल तो सही है। तभी ब्लेड कहता है अगर ऐसा है तो फिर ये लड़ाई खत्म कर देते हैं। ये कहते ही वे सारे हीरोज घोस्ट राइडर से लड़ना शुरू कर देते हैं और वहां पर एक बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ पर सब लोग एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। तभी वॉन्ग कहने लगता है और इसी तरह शुरू हुआ वॉर ऑफ डैमनेशन, एक आखिरी युद्ध दुनिया के तमाम आत्माओं को वापस लाने के लिए। मुझे लगा था कि मैं इसके लिए तैयार हूँ, मुझे लगा था कि मेरी छोटी सी टीम इन शैतानों के लिए काफी है, लेकिन मैं गलत हूँ। मैं स्ट्रेंज की तरह लीडर नहीं हूँ, ना ही इन लोगों की तरह फाइटर, पर फिर भी मुझे उम्मीद है क्योंकि मेरे पास उन्हीं का बनाया हुआ एक डीमन है। ये कहते ही वहां पर घोस्ट राइडर की एंट्री हो जाती है और वो सारे डीमंस की हालत खराब कर देता है। यहाँ वॉन्ग घोस्ट राइडर से कहता है जॉनी अभी वक्त है, जल्दी करो। लेकिन वॉन्ग की बातें घोस्ट पैंथर भी सुन लेता है और अगले ही पल वो घोस्ट राइडर पर अटैक करता है और उससे अपने बाइक से अलग कर देता है और घोस्ट राइडर का गला पकड़ लेता है और उसे हवा में उठाता है और कहता है Into my eyes. Your soul is stained by the blood of the innocent. ये सुनते ही घोस्ट राइडर कहता है तुम्हारे ये तरीके मेरे सामने नहीं चलेंगे। ये कहते ही घोस्ट राइडर घोस्ट पैंथर की ऐसी जगह पर मारता है जहां से थोड़ी देर के लिए घोस्ट पैंथर कभी नहीं उठेगा और मौके का फायदा उठाकर घोस्ट राइडर तुरंत अपनी बाइक पर बैठता है और बाइक तेज चलाते हुए चला जाता है। तभी वॉन्ग कहने लगता है मैंने जॉनी से कहा था कि उसे एक काम करना है जिसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकता हूँ। मैंने जॉनी से कहा था कि वो जाके डेविल का सामना करे, वो भी अकेले उसके घर में जहाँ वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। मैं जानता हूँ कि ये पागलपन है, लेकिन मैंने उसे ऐसा काम करने के लिए कहा था। ये कहते ही घोस्ट राइडर बड़े ही तेजी से बाइक चलाते हुए उस टावर की ओर चढ़ने लगता है और सीधे सीधे अपनी बाइक के साथ मेफिस्टो के कमरे में आ पहुंचता है। मेफिस्टो ये देखकर कहता है ओह तो बस इतना ही, ये था वॉन्ग का प्लान। तभी घोस्ट राइडर कहता है कि बहुत हो गई तुम्हारी बातें, अब वक्त आ गया है सब कुछ खत्म करने का। लेकिन तभी मेफिस्टो घोस्ट राइडर पर फूंकता है और अगले ही पल वो घोस्ट राइडर से जॉनी ब्लेज बन जाता है। ये देखकर जॉनी ब्लेज कहता है ये तुमने क्या किया? जिस पर मेफिस्टो कहता है ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ मैंने तुम्हारा श्राप वापस ले लिया है, अब तुम सिर्फ एक इंसान हो ना कि घोस्ट राइडर। ये कहते ही मेफिस्टो जॉनी ब्लेज को लात मारता है और उसे खिड़की के बाहर फेंक देता है। जॉनी ब्लेज नीचे गिरता है और जॉनी की मौत हो जाती है।